पर मैं और मेरी फ्रेंड आए हैं, जा रहे हैं मथुरा, और अभी हम रुके हैं यहाँ ढाबे में। और ये है हमारी बस, जो कि मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी। हालांकि मैं अभी तक अंदर से दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि हम अपने आप को सेटल डाउन करने में रह गए और तो नहीं दिखा पाई। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी बस अंदर से लुक करती है। तो यहाँ पर हम रुके हैं ढाबे में। अभी सूट तो मैंने दूसरा चेंज करना था, बट मार्केट गई थी मैं इसी सूट को पहन के, और फिर देर हो गई थी निकलने के लिए, तो फिर मैंने दोबारा से यही सूट पहना और आ गई। तो अभी यहाँ पे रुके ढाबे में। एग्जैक्टली लोकेशन मुझे नहीं पता है, बस वो हमने वॉल्वो की है, वो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी अभी। स्लीपर वाली कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बैठी, मुझे नहीं पता था। हालाँकि वॉल्वो में मैं पहले भी बैठ चुकी हूँ, लेकिन ये वाली वॉल्वो कैसी थी मुझे नहीं पता था। तो चलिए इसका जायज़ा तो हम अंदर से दिखाएंगे आपको, हमें क्या मिला है, कैसे मिला है क्या नहीं। बट अभी पता नहीं कहाँ पर है वो भी नहीं पता मुझे, अभी पूछूंगी तब बताऊँगी आपको भी। तो मार्केट का वीडियो नहीं बनाया, सुबह से जो पैकिंग चल रही थी उसका वीडियो नहीं बनाया, उससे पहले का भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। ऑफिस से छुट्टी मैनेज करते करते ना, मतलब ऑफिस के कारण ना कई सारी खुशियाँ तो हमारी यूं ही चली जाती हैं। तो मुझे पैकिंग भी करनी थी और अचानक प्लान बना था तो निकलना भी था ये सब। तो फ़िलहाल ये बस थी, तो हम यहाँ पर ऐसे करके सीट्स थी, जैसे ये है स्लीपर बस। मैंने कहा था अंदर से दिखाऊंगी, तो इतना ही दिखा पाई फ़िलहाल। तो वृंदावन पहुंच चुके हैं और कुछ अभी देखने आए। यहाँ पे होटल्स बहुत सारे हैं, मेन रोड से काफ़ी अंदर आ गए हैं। बाकी लगेजेस ये हैं हमारे, और वो लोग अंदर देखने गए हैं कि कैसे हैं रूम्स, और मैं बाहर रुक गई। मैंने कहा ठीक है यार, एक इंसान लगेज के पास भी चाहिए। तो हर बार मैं ही जा रही हूँ रूम देखने में, इस बार आप लोग जाओ, मैं यहाँ रुक गई हूँ। तो अभी देखते हैं अंदर का क्या है हिसाब किताब, फिर आपको रूम दिखाऊंगी। तो ये था होटल का रूम। हमने ना मेन जहाँ पे वृंदावन, जहाँ पे मैं रुक मतलब जाना था, वृंदावन के मेन मार्केट में हमने बहुत कोशिश की रूम मिल जाए, लेकिन रूम ही नहीं मिल रहे थे, सब फुल चल रहे थे। क्योंकि हम पहुँचे थे अक्षय तृतीया वाले दिन, और अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत भीड़ थी वहाँ पर। हम तो कोइंसिडेंटली पहुँचे थे, कोई ऐसा प्लान नहीं था। और एक बार साल में चरण दर्शन होते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन बांके बिहारी जी के। तो बहुत लकी हैं हम जो उस दिन पहुँचे। तो यहाँ पर हम होटल में रेडी हो चुके थे, निकलना था। और मैं शिवाना को छोड़कर पहली बार ही शायद आई हूँ। एक बार मैंने पहले भी शिवाना को छोड़ा था मम्मी के पास, क्योंकि जब पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो मम्मी और मैं पापा के पास रुके थे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट 10 दिन। तो शिवाना अपने मामा के साथ रही थी, और सेकंड टाइम मैं उसे आज छोड़ रही हूँ। उसके बिना सच में बिल्कुल अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन खुद की भी लाइफ है, थोड़ा सा उसमें से स्पेस निकालना ज़रूरी है। और शिवाना को इतनी धूप और गर्मी में लाना बिल्कुल सेफ़ नहीं था, क्योंकि वृंदावन में इतनी ज़्यादा गर्मी थी हम लोगों के। तो पैर अभी तक, मैं आज ये वीडियो 1 महीने बाद एडिट कर रही हूँ, और अभी भी मैं आपको अपने पैर दिखा दूँ ना, तो अभी तक मेरे पैर जो जले हुए ना वहाँ से, वो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। लिटरली पैर जल रहे थे, इतनी भयंकर वाली धूप थी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अप्रैल मई में तो कभी भी मत जाए वहाँ पर वृंदावन। वैसे देखिए अक्षय तृतीया पर तो बहुत भीड़ थी, देखिए कितना सारे लोग थे उस दिन। मैंने बोला था ना, हम बहुत लकी हैं, हम उस दिन पहुँचे। बहुत भीड़ थी, आते हैं लोग, लेकिन यहाँ से ना नंगे पैर चलना पड़ता है। यहाँ तो आप कारपेट देख रहे हैं, बस थोड़ी दूर तक आपको ये कारपेट दिखेगी, उसके आगे कारपेट नहीं है। हमने यहाँ पर अपने चप्पल जूते जो भी थे वो रख दिए अंदर। उसके बाद थोड़ी देर तो कारपेट थी, हैप्पीली गए, देखिए नंगे पैर। और जगह भी नहीं थी, क्योंकि रास्ते जगह जगह से बंद किए थे। तो एक इतना संकरा गेट था जहाँ से अभी देखा आपने मेरी फ्रेंड निकली है, वहीं से मैं भी निकल के पहले वीडियो बना रही थी। तो मेरा तो किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने फ़ोन दिया ही नहीं किसी का, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है, पता नहीं क्यों। और ये देखिए बांके बिहारी जी, फाइनली बहुत अच्छा सॉन्ग भी प्ले हो रखा है, बहुत भीड़ भी है। और इतनी भीड़ होने के बावजूद हमारे दर्शन इतने ज़्यादा अच्छे हुए ना। आई एम सो लकी कि मुझे वृंदावन दूसरी बार जाने का मौका मिला। और वृंदावन ही नहीं, मैं हर बड़े मंदिरों पे मुझे मौका मिलता रहता है। अभी फिर से हमारा वैष्णो देवी का प्लान बन गया था, टिकट्स भी हो गई थी, बट हम में से जो हमारे जाने वाले एक पर्सन हैं, उनके भाभी एक्सपायर हो गई। तो जाने से 3 दिन पहले एक्सपायर हुई, और 3 दिन पहले ही मुझे टिकट कैंसिल कराने पड़े। तो वैष्णो देवी इस बार नहीं हो पाया। अब देखते हैं, उज्जैन का प्लान बना है, कब सक्सेसफुल होता है उज्जैन जाने का। तो शिवाना के ज़रा एग्ज़ाम्स हो जाएं तो उज्जैन भी मैं डेफ़िनेटली ही जाऊंगी। और एक बार मुझे जगन्नाथपुरी भी जाना है। तो पहले तो मेरे पास लोग नहीं थे, साथ नहीं था जाने का, लेकिन अभी लोग भी हैं, साथ भी हैं, मम्मी भी है। मम्मी कुछ टाइम से नहीं जा पा रही है पापा के कारण, बट ठीक है ना, फ्रेंड्स मिल गए हैं जाने आने वाले, ट्रैवल करने वाले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से जा सकती हूँ। बस
ऑफिस से छुट्टी मिल जाए। तो ये देखिए अक्षय तृतीया पे इस तरह से कुछ सुंदर सी सजावट हुई थी, बलून्स लगे थे और आपने ऊपर पढ़ा ही था हैप्पी अक्षय तृतीया। और हम ना पहले तो दर्शन नीचे से कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने एक तो ये चीज़ गलत थी कि एक धंधा टाइप्स बना रखा है वहाँ पर कि अगर आपको पास से दर्शन करने हैं तो आप 100 रुपये निकालिए, फिर आपको हम सामने से जैसे हम ऊपर चढ़ कर जा रहे हैं ना ऐसे दर्शन करने देंगे। फिर हम भी गए थे, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे और ज़्यादा देर रुकने भी नहीं दे रहे थे। देखिए चलिए 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 चलिए, उन्होंने हम लोगों के साथ ऐसे ही किया, क्योंकि हम जब गए देखिए ऐसे ज़बरदस्ती धक्के मार मार के दर्शन करा रहे हैं, नीचे झुकिए, ये करिए, खींच रहे हैं मतलब लिटरली। तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी सब तो वहाँ बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है। और वृंदावन आप घर पहुँचेंगे भी नहीं, आपका फिर से वृंदावन जाने का मन कर जाएगा फॉर श्योर। आप जब गए होंगे तो आपको भी ऐसा ही लगा होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं वृंदावन पिछली बार भी गई थी, तो वृंदावन से आने के बाद मेरा 1 महीने तक घर में मन ही नहीं लग रहा था, और अभी मैं फिर से वृंदावन गई हूँ तो अभी तो मैं घर पे भी नहीं पहुँची थी, मुझे फिर से वृंदावन जाने का मन कर गया। और अभी भी मुझे कोई भी बोल देना चलो वृंदावन, तो मैं तो वृंदावन चले जाऊँ। तो फिर से यहाँ से हमने जूते चप्पल लिए, और देखिए मैंने तो जूतियाँ पहन ली हैं। और फिर उसके बाद हम आ गए थे निधिवन के लिए, और निधिवन में भी वही सिस्टम, गर्मी, धूप। और हुआ हमारे साथ ये बहुत मतलब अचानक से, मैं बोलूँगी भगवान की कृपा। मैंने ना ऐसे ही खड़े खड़े बोल दिया कि ठीक है, काश हमें कोई एटीएम के अंदर रुकने देता, वहाँ तो एसी है। बहुत ज़्यादा अति वाली गर्मी है, देहरादून में तो कुछ भी नहीं पड़ती है, उसके आधी से आधी भी नहीं पड़ती है जितनी वृंदावन में गर्मी थी। देखिए यहाँ पे मैं कहती कोई एटीएम में रुकने देता काश, लेकिन एक बैंक वाला आया और उसने मुझे बोला कि ठीक है आप बैंक में ही बैठ जाओ ना उतनी देर, क्योंकि 4 बजे मंदिर खुलेगा और अभी 2 घंटे हैं। तो हम मंदिर में ही मतलब बैंक में ही बैठ गए। वहाँ की मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मंदिर खुलने के लिए अभी भी टाइम था, तो हमने कचौड़ी वचौड़ी खाई। वहाँ पर कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, अलग अलग तरह की कचौड़ी है। ये है मेरी मनीषा दोस्त, हम दोनों घूमने के लिए आए हैं निधिवन। और ये है निधिवन। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, इसने तो टीके लगवाया नहीं, लेकिन मेरे पास एक बूढ़ी आंटी मतलब बोलेंगे उनको, कि वो आई, माता आई और उन्होंने बोला कि लगवाना पड़ेगा, तुझे तो लगवाना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती मेरे फेस पे लगा, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, बस तू लगवा, बस तू लगवा। तो मेरे पूरे फेस पर ये देख रहे हैं ना आप, राधा वाला ये छाप के चले गई। मैंने उनको बोला था सिर्फ एक टीका लगा दो बस, बहुत है, लेकिन वो नहीं मानी, उन्होंने पूरे मुँह पे छाप दिया है मेरे, जैसा कि आप देख ही पा रहे थे मुझे अभी। और यहाँ पर हम आ गए अब निधिवन। देखिए ये निधिवन, और निधिवन का में बंदर भी दिखा होगा आपको। तो ये था उनका वहाँ का बंदर, और बहुत ही सुंदर है निधिवन, ये आप देख ही पा रहे हैं। ये तुलसी के वृक्ष हैं वहाँ पर, और बोला जाता है कि रात को ये सब गोपियाँ बन जाते हैं और कृष्ण भगवान जी आकर उनके साथ रास रचाते हैं। तो वहाँ पर उनको आप भी यहाँ से देख लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। हो सकता है आप लोग गए भी होंगे, तो मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मुझे क्या, जो भी जाता है शायद उसको भी बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि मेरे साथ जो लोग गए थे उनको भी बहुत ही सुकून मिला था। और एक चीज़ और भी हुई मेरे साथ वहाँ पर। चलिए ये तो टीका वाला तो इंसिडेंट था ही, मैंने ना यहाँ पर एक वीडियो और पोस्ट किया था गोपेश्वर महादेव का, लेकिन वो वीडियोज़ मेरे फ़ोन से कैसे चले गए, सारे वीडियोस हैं। और कुछ दिन पहले मैं देख रही थी तो थे, लेकिन जिस दिन मैं ये वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ और जिस दिन मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ, तो सिर्फ वो जो गोपेश्वर महादेव है जहाँ के दर्शन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो, लेकिन वो ही वाले सिर्फ वीडियोस डिलीट हुए हैं। किसी और को मेरे फ़ोन की परमिशन भी नहीं है, शिवाना मेरा फ़ोन लेती नहीं है, उसके पास खुद का फ़ोन है। कैसे डिलीट हुए, क्यों डिलीट हुए, जो अभी तक थे। और गोपेश्वर महादेव ने वहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने गोपी का रूप लिया था महादेव जी ने, तो इसीलिए उनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर अब हम ये निधिवन के मंदिर हैं जहाँ पर रात को श्रृंगार का सामान और लड्डू, उनके लिए खाना वाना सब रखा जाता है, और सुबह को वो सब बिखरा पड़ा मिलता है। निधिवन लॉक हो जाता है। उसके बाद ये भी एक चमत्कार ही है कि भगवान वहाँ आते हैं और कैसे खा पी के चले जाते हैं। तो ब्रिज में जाकर ना एक चीज़ लगता है कि सब कुछ सत्य है, कोई कहानियाँ नहीं हैं इन चीज़ों के पीछे। बहुत पास से भगवान जी को हम देख पाते हैं उस रज में, उस ब्रज की धूल में हम भी चल रहे हैं जहाँ कभी कृष्ण भगवान जी ने रास रचाई है, शरारतें की हैं। मतलब बहुत ही सुकून है। मैं सेकंड टाइम गई थी, लेकिन सच बोलूँ
तो मैं जितनी बार भी वृंदावन चले जाऊँ शायद कम है। और मैं ही नहीं, मैं आपको पहले भी ये वो बात बोल चुकी हूँ, अगर आप भी गए होंगे तो भी आपको वही लगा होगा। उसके बाद हम आ गए थे शाह जी के मंदिर, यानी तेड़ा खम्बा मंदिर भी बोलते हैं इसको। और फिर उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। यहाँ बहुत बंदर हैं। वीडियोस तो कुछ इस कारण भी नहीं बन पा रहे हैं ना, क्योंकि फ़ोन को ना बंदर लेके भाग जाते हैं वहाँ पर। चश्मा हुआ और फ़ोन हुआ, मतलब बंदर इसे छोड़ते ही नहीं हैं। और फिर कहाँ लेके चले जाएंगे कुछ पता नहीं, तो बच बच के बनाना पड़ा था। देखिए टेढ़े खंबे हैं ना इस मंदिर के, तो इसीलिए इसको टेढ़ा खंबा मंदिर बोलते हैं। अगर आप मंदिर में घंटों भी बैठ जाएंगे ना, तो भी मैं आपसे शर्त लगा सकती हूँ, आप बोर नहीं होंगे। और अभी हम इसके बाद जाएंगे गोपेश्वर महादेव। तो इसकी क्लिप तो मैं आपको बताई, जो कि पता नहीं कैसे चमत्कारिक रूप से डिलीट हो गई मेरे फ़ोन से। वहाँ परमिशन भी नहीं थी, जो बनी थी वो भी नहीं थी, सिर्फ मंदिर के प्रसाद तो की यहाँ है। तो है बहुत सारे मंदिर, हम कई सारे मंदिर तो हम चले गए हैं अभी तक। और हरी की टीका विका देख रहे हैं आप। फिर मैंने हर जगह का वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी के अलावा यहाँ पर छाले पड़ चुके हैं हम सबके पैरों में चल चल के, क्योंकि रोड बहुत गर्म थी। और अभी भी रात हो रही है और इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस टाइम का मौसम तो बिल्कुल यहाँ आने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। बट फिर भी स्टिल हमने यहाँ पर जो भी जितना भी बना पाई हूँ दिन में वो बनाया है। छालों का नहीं बनाया है, वीडियो का नहीं बनाया है, धूप का नहीं बनाया है, बहुत सारा नहीं बनाया, और मंदिरों का भी नहीं बनाया। एक ये मंदिर है सूर्य देव का मंदिर, तो ये भी मैं शायद बाहर से ही हम जाएंगे, अंदर जाए ना जाए अभी, क्योंकि बहुत मंदिर हम कवर कर चुके हैं रात में। ये है प्रसाद और कुछ इसमें है, तो इसीलिए अब चलेंगे घर। और बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट, और देखिए पा रहे हो फेस का रंग उड़ गया है। चलो मेरा तो जैसे जैसे जो भी है जैसे है, लेकिन यहाँ पर इन मैडम का जो हाल है वो तो थक के हाल बुरा हाल हो चुका है। बैठ गई है वो तो प्रॉपर कि मेरे से तो नहीं जाया जाएगा, नहीं जाया जाएगा, क्योंकि छाले पड़ चुके हैं। उसको भी हील पहन के आई थी, हालांकि मैंने तो जुतियाँ ही पहनी हैं, पर जुतियों में भी बहुत छाले पड़ चुके हैं मेरे बैक साइड में, इसके एड़ी के, क्योंकि वहाँ पर क्या छाले हो गए हैं रगड़ पड़ के चल के जुतियों में। तो चलिए चलते हैं अब होटल की तरफ वापस, क्योंकि बाकी के मंदिर अब 3-4 दिन हम यहीं हैं, तो तभी कवर करेंगे। तो जब सूर्य मंदिर के बाहर आ ही गए थे, तो मैंने कहा ठीक है फिर वीडियोस भी बना ही लेते हैं। गोपेश्वर महादेव की तो डिलीट हो गई। उसके बाद हम एक मंदिर और भी गए थे, लेकिन वहाँ आरती हो रही थी। वहाँ जहाँ पे उनके पैरों की छाप है, कान्हा जी के पैरों की छाप है, किसी राजा को उन्होंने दर्शन दिए थे, तो उस मंदिर में आरती हो रही थी, पर परमिशन नहीं थी वीडियो बनाने की। छोटी सी क्लिप उसकी भी थी मेरे पास, लेकिन वो भी मिल नहीं रही है। पता नहीं कैसे ये सब डिलीट क्यों हो गई है, मुझे नहीं पता, बट हो गई हैं। और ये जब अंदर आ ही गए हैं, तो मैंने कहा यहाँ की तो बनानी बनती ही है। तो बहुत सुंदर ही मंदिर है ये, तो बहुत ही सुंदर मंदिर है। मतलब इतनी सुंदर तरह से चित्रों को, प्रतिमाओं को रखा गया है, जैसे लगता है सब सच में बैठे हुए हैं। सबकी अलग अलग महल है। तो यहाँ पर सब एक, जैसे एक राजा हैं तो उनके महल में जो जो मेन थे वो सब हैं, और ऋषि मुनि हैं। और इस तरह से मतलब भी कितना ही आपको डिस्क्राइब करूं, जब आप जाएंगे तो आप खुद देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रतिमाएं वहाँ पर है ना। मैं तो सबका वीडियोस भी नहीं बना पाई, इतने कमरे हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपको, कितने ही बताती। तो ये देखिए इस तरह से राजा है और उनकी रानियाँ बैठी हुई हैं। तो राधा कश्यप लिखा है, आई थिंक कश्यप ना, हाँ। तो आगे भी इनका नाम दे, बट मैं ढंग से वीडियो नहीं बना पाई। देखिए भारद्वाज जी और ये सारे ऋषि मुनि, और इसी तरह से अलग अलग कमरों में अलग अलग मतलब इसी तरह से बने हुए थे। देखिए इस तरह से ये सब अलग अलग कमरे, और यहाँ पर हनुमान जी। और आगे भी चलेंगे तो ऐसे ही वीडियोस आप देखते रहेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जब हम जीवित हैं और हमें मनुष्य जन्म मिल गया है, तो हमें एक बार तो वृंदावन जाना ही चाहिए, और जाना ही चाहिए। पिछली बार तो मैं मम्मी के साथ, शिवान्या के साथ, सबके साथ गई थी, लेकिन इस बार मैं मम्मी और शिवान्या को लेकर नहीं आई। मम्मी तो अब नहीं आ पा रही, क्योंकि पापा की जब से तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो मम्मी का तो आना जाना थोड़ा सा कम हो गया। हालांकि मम्मी भी अभी गंगोत्री होके आ गई है। मम्मी अकेली गई तो मैं वहाँ पर हूँ, अगर मैं जाऊँगी तो मम्मी रहेगी, ऐसा करके कुछ है, तो नहीं जा पाते हम एक साथ। तो फ़िलहाल मम्मी गंगोत्री चली गई थी, तो मैंने कहा ठीक है आप गंगोत्री जा रहे हो तो हम वृंदावन चले जाएंगे। उसके बाद मतलब पहले हम वृंदावन गए, तो मैंने कहा आप गंगोत्री चले जाओ। और अब उज्जैन का है, वहाँ का भी मैं आपको बिल्कुल वीडियो दूँगी, लेकिन भगवान से बस प्रे कर रही हूँ कि वो दिन जल्दी आए। बरसात के कारण हम कहीं नहीं जा रहे हैं इस मंथ और अगले मंथ, तो इसीलिए देखिए इस तरह से मंदिर है।
और देख ही पा रहे हैं आप कितने कमरे में आपको बातों बातों में आपने देख लिए होंगे। और इस तरह से मतलब कई बीघा में बना हुआ है भाई वो मंदिर। सीरियसली मैं कैसे बताऊँ आपको। देखिए आप यहाँ से दिख पा रहे हैं ना, ऐसे करके रूम्स बने हुए हैं, फिर वहाँ से मंदिर में इस तरह से जाएं और इस तरह से दर्शन करते हुए ऐसे ऐसे। और उन सब के कौन कौन है ये, उन सब के नेम भी नीचे मेंशन है। तो आपको डेफ़िनेटली जाना चाहिए वहाँ पर। पिछली बार तो मैं भी इस मंदिर पर नहीं गई थी, लेकिन इस बार गई हूँ। और इस बार तो मैं नए-नए मंदिरों पर भी गई हूँ। गोपेश्वर महादेव की पूरी स्टोरी मैंने आपको नहीं बताई है अभी। जब आप खुद जाएँगे आप खुद से पता करिएगा, क्योंकि मुझे देखिए पता है, लेकिन मैं सब कुछ आपको बता दूँगी यहीं से, तो वो बात नहीं आएगी। तो वो सब, और अब इसके बाद चलेंगे हम होटल, क्योंकि बहुत थक गए। तो फ़िलहाल के लिए वीडियो इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।